अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो कि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक अडॉप्ट करते हैं या वो पॉलिसीज़ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिसमें हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है लोन को कंट्रोल करना, लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट पे करना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना या लोन प्रोवाइड करना, और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे अचीव करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं: फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारे हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ प्योरली ये सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक की पॉलिसी नहीं होती, गवर्नमेंट के साथ मिल के कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कर रही होती हैं। तो इसमें ये होता है कि ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करना, ऐसे सेक्टर्स को इन्हांस करना कि उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए। जो हमारी सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, ये गवर्नमेंट के साथ मिल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि लोगों को ज़्यादा रोज़गारी के मौके मिले और इकॉनमी में जो लोग हैं वो फुल एम्प्लॉयड हो। सेकंड है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी लिंक करता है हमारी इन्फ्लेशन से। प्राइस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब इकॉनमी में इन्फ्लेशन है। तो ये बैंक्स जो हैं, स्टेट बैंक जो हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के साथ मिल के प्राइसेस को कंट्रोल करता है, प्राइसेस को स्टेबल किया जाता है ताकि इकॉनमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल या रिड्यूस किया जाए। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी हम बात की हमने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी तरह से हो सकती है। ग्रोथ मीन्स इकोनॉमी को एक्सपेंड करना। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जो भी रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के पास, वो अपने रिजर्व्स को बैलेंस रखें, इक्वल रखें। मतलब सरप्लस में जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डेफिसिट हो रहे हैं तो उनको एटलीस्ट उनकी ये एक ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि उनका रिजर्व्स एटलीस्ट उनको अपने इक्वल रखने चाहिए। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, हर बार हर साल या कुछ अर्से बाद इसको इतना फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल रखते हैं। स्टेबल कैसे रखेंगे? जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देंगे। एक्सचेंज रेट का मतलब वो हम कहते हैं एक्सचेंज रेट को कि जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब हम स्पेशली इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बाहर से लेके आते हैं, हम उनको अपनी करेंसी पे करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी करेंसी रुपीज़ में नहीं देते, हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर जो आजकल के दौर में जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो यूएस डॉलर्स में हो रही होती है। तो हम अपनी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है एक्सचेंज रेट का, उसकी बेस पे हम उसको अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके पे कर रहे होते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो है उसको भी कुछ अर्से के लिए थोड़ा सा स्टेबल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं लानी चाहिए। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ये बता रहा है कि जो मनी है वो इक्वल होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल कैसे होगी? जितनी मनी की इकॉनमी में सप्लाई हो उतनी ही डिमांड होनी चाहिए। मनी की सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है मनी सप्लाई अगर ग्रेटर होगी डिमांड से, इसका मतलब है कि इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये फिर इकॉनमी में इन्फ्लेशन का बायस बनता है। अगर इसी तरह से हम बात करें, मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वल होना चाहिए। अगर मनी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इकॉनमी में डिफ्लेशन हो जाती है। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करते हैं, मनी को भी, क्योंकि जो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक जो होता है वो प्रिंटिंग करता है नोट्स की, तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, के जो लोगों की इनकम है, एक तरह के लोग, उनको एक तरह की इनकम होनी चाहिए, उनकी जो इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हम इन पॉइंट्स को भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन पॉइंट्स में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली दो टाइप्स की होती है: एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्टेट बैंक बनाता है गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे और हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। इसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। जितना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो लोन हम अगर बैंक से लेते हैं उन पे वापस हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, वो होती है हमारी उस पर हम कहते हैं जो रीपे अमाउंट करनी पड़ती है, वो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। जितना कम इंटरेस्ट पे करेंगे उतने ज़्यादा लोग लोन लेंगे बैंक से, उतने ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी
को किस तरह से इन्हेंस करना चाहिए। ऐसी पॉलिसी है जिसमें स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लें और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एनहांस करें। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई करना जब बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक जो है इंटरेस्ट रेट की मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करें। कैसे रिड्यूस करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो बैंक्स जो इसका मतलब है जो अमाउंट ली जाएगी, जो लोन लेंगे, उनको रीपे जो करना पड़ेगा वो ज़्यादा अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से फिर जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो कम ही लोग लोन लेंगे। तो जब कम लोग लोन लेंगे इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम होंगी। तो ये दो टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इनको अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये पॉइंट्स आप देखें यहाँ पे, वही सारी बातें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको जर्नल टूल भी कहा जाता है। इसके बाद एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या सेलेक्टिव टूल भी कहा जा सकता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि जो मनी आपने जिस मनी की बात कर रहे हैं, बैंक्स में अगर मनी पड़ी है तो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आना, उस पर क्वांटिटी चेंज होना, ठीक है, चाहे वो आपकी क्वांटिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। सेकंड है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जब उसकी क्वालिटी में चेंज आना, मतलब मनी की क्वांटिटी में चेंज नहीं आना, मनी की क्वालिटी में चेंज आना। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं।